समय और शिक्षा के सही उपयोग से ही व्यक्ति सफल बनता है। ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी भी भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत में ज़्यादातर बोली भी जाती है, जिसमें कुछ राज्यों और बोलियों का समावेश भी हुआ है। हम अक्सर हिंदी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उर्दू भाषा में नुक्ता की गलती से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला हिंदी में मात्राओं का है। जी हाँ, हिंदी में छोटी और बड़ी दोनों मात्राओं के होने के कारण हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मात्रा का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है कि और की में अंतर। आप देख रहे हैं कि में जो है वो छोटी ई की मात्रा है और जो की है उसमें बड़ी ई की मात्रा है। और अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कहाँ पर की और कहाँ पर की का प्रयोग करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस अंतर को दूर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम की और की का प्रयोग जानेंगे, वो भी उदाहरण के साथ, और साथ ही साथ इससे संबंधित हम एक अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम की का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे की यानी कि जिस की में छोटी ई की मात्रा आती है उसका प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने में करते हैं। जैसे देखिए, शिक्षक ने कहा कि कविता सुनाओ। तो यहाँ पे जो ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम की शब्द कर रहा है। दूसरा है कि का प्रयोग विभाजन के लिए, यानी कि हम जब किसी चीज का ऑप्शंस देते हैं, जैसे यहाँ पर है विभाजन के लिए या की जगह पर भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे तुम खेलोगे कि पढ़ोगे। अब हम चाहे तो यहाँ पर हम या शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तुम खेलोगे या पढ़ोगे। तुम चाय पियोगे कि शरबत पियोगे। तुम चाय पियोगे या शरबत पियोगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम किन्हीं दो चीज़ों में ऑप्शंस ढूंढते हैं, विकल्प ढूंढते हैं, विभाजन की बात आती है, तो वहाँ पर हम कि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है वो है की का प्रयोग ज़्यादातर क्रिया के बाद होता है, यानी कि जब आपको क्रिया शब्द दिखाई देता है तो उसके जस्ट बाद ही हम की शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा था कि तुम मिल गए। अब देखिए यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, जाने की। तो यहाँ पर क्या लग गया, क्रिया के बाद की शब्द लग गया। इसी तरीके से अगर हम पहले उदाहरण को देखें तो यहाँ भी जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, कहने की हो रही है। तो उस कहने के जस्ट बाद क्या लग गया है, की शब्द लग गया है। तो कहने का मतलब है कि की का प्रयोग हम ज्यादातर क्रिया शब्द के बाद करते हैं। कुछ ऐसे मैं आपको ट्रिकी वर्ड बताती हूँ, जैसे कहा था कि, सोचा कि, बोला कि, उसने पूछा कि। तो इस तरीके से हम क्रिया शब्दों के साथ की शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि की का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं, की यानी कि बड़ी ई की मात्रा वाला जो की है उसका प्रयोग हम संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम की किताब। अब देखें राम क्या यहाँ पर संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द को जोड़ने के लिए हमने की शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे यहाँ पर उदाहरण है, यह आपकी कार है। अब यह क्या है, सर्वनाम है, और आपकी भी क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमने की शब्द का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए हम की शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि की के बाद हमेशा कोई स्त्रीलिंग शब्द आता है। जैसे ताले की चाबी खो गई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे की के बाद जो है चाबी वो क्या है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर उसकी किताब मेज पर रखी है, और किताब भी यहाँ पे क्या है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर आपका जो
की लगा है वो बड़ी ई की मात्रा वाला है। तो कहने का सारांश ये है कि जो बड़ी ई की मात्रा वाला की होता है उसका प्रयोग हम संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए करते हैं, और बड़ी ई की मात्रा वाले की के प्रयोग के बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द आता है। तो ये था की और की का प्रयोग जो हमने उदाहरण के साथ समझा है। अब इसी से संबंधित हम एक अभ्यास कार्य कर लेते हैं। चलिए आज के टॉपिक से रिलेटेड हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। तो की और की का प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह भरना है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और मेरे पास है यहाँ पर की और की से संबंधित चिट जो हम वाक्यों के अनुसार वहां पर हम पेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट है, मदन पुस्तकें सोफे पे रखी थी। मदन, आपको मैंने बताया हुआ है कि हम की और की का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर हम इन दोनों में से किस की का प्रयोग करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही, मदन। यहाँ पे क्या है, मदन क्या है, संज्ञा शब्द है और हमने पढ़ा है कि संज्ञा हो या सर्वनाम शब्द हो उनके साथ हम हमेशा बड़ी की वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मदन की पुस्तकें, ठीक है, सोफे पे रखी थी। उस डैश मम्मी ने कहा, उस मम्मी ने। अब यहाँ पर उस क्या है, सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बड़ी की का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा की। मम्मी ने कहा डैश वह सोफे से पुस्तकें उठाकर अपनी मेज पर रख ले। अब देखिए यहाँ पर क्रिया शब्द आया है कहा, तो इसीलिए हम क्रिया शब्द के साथ छोटी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा हमारा मम्मी ने कहा कि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदन अपनी मम्मी डैश हर बात मानता है। अब मम्मी क्या है, संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के साथ हम बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करेंगे और हमारा जो वाक्य है वो बन जाएगा मदन अपनी मम्मी की हर बात मानता है। पुस्तकें हटाकर उसने मम्मी से कहा डैश उसने पुस्तकें सोफे से हटा ली हैं। अब देखिए यहाँ पे डैश के पहले जो शब्द है कहा वो क्या है, आपका क्रिया शब्द है और क्रिया शब्द के साथ हम हमेशा छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य बन जाएगा वो हो जाएगा पुस्तकें हटाकर उसने अपनी मम्मी से कहा कि उसने पुस्तकें सोफे से हटा ली हैं और अपनी मेज डैश सफाई करके उन्हें वहां रख दिया है। अब देखिए मेज क्या है, संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के साथ हम बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो वाक्य है, मम्मी ने अपने प्यारे बेटे डैश पीठ थपथपाई। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, संज्ञा शब्द है और यहाँ आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा वाले की शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे और बन जाएगा प्यारे बेटे की पीठ। तो बच्चों ये था हमारा आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास कार्य। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि छोटी ई की मात्रा वाली की और बड़ी ई की मात्रा वाली की का प्रयोग कब और कहाँ करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी से रिलेटेड एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं है और है में, वो उन्हें पता नहीं चलता है कि उन्हें कहाँ पर है का प्रयोग करना है और कहाँ पर है का प्रयोग करना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई हुई है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और है के अंतर को भी आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में, आपके टेस्ट में कोई भी गलती ना हो। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑनलाइन पढ़ाकू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अगर की और की का कन्फ्यूज़न हो या है और है में कन्फ्यूज़न हो तो वो आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।